हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की और कंटेंट की तैयारी कराते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैग वर्ड्स। ठीक है, आज हम टैग वर्ड्स देखेंगे जो कि आपके इंग्लिश पैडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के लिए ही नहीं, सीडीपी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका ईवीएस सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो सब में आपको हेल्प करेगा। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको टैग वर्ड्स के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप ऑप्शन में जो आंसर के जो ऑप्शन है उसमें एलिमिनेशन मेथड से आप उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमिनेट करके। तो टैग वर्ड हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है सीटेट के आंसर को फाइंड आउट करने में, एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि आजकल जो आंसर्स आते हैं वो बिल्कुल एक जैसे लगने वाले कई ऑप्शन होते हैं, तो उससे क्या है, कन्फ्यूजन होती है। तो हमें अगर टैग वर्ड अच्छे से पता हो कि क्या है तो हम उसकी मदद से आंसर हम सही टिक करके आ सकते हैं। तो आपकी ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है 21 के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सिर्फ इंग्लिश पैडागोजी के लिए नहीं, ये ईवीएस, मैथ्स और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी इसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं हम आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बिड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। ठीक है, चलिए देखते हैं टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड की अगर बात करें तो पॉजिटिव जहाँ पर इंटीग्रेटेड लिखा होता है, ठीक है, एकीकृत, यानी कि जब किसी चीज़ को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाते हैं, शिक्षा अगर आप इंटीग्रेटेड मैनर में करते हैं तो उसे हम एकीकृत कहते हैं। वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। कैसे पढ़ाया जाए तो इंटीग्रेटेड, जहाँ पे आप देखते हैं इंटीग्रेटेड मैनर है या इंटीग्रेटेड वे है, टीचिंग लर्निंग का जो फॉर्म है, तरीका है, तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा। वहीं पे अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की जाए तो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ढेर सारे आप आइडियाज़ जो है वो आते हैं, है ना, उनको आप मिश्रण करते हैं, उन आइडियाज़ का जो तूफान है उसको आप इंक्लूड करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने देते हैं, तो बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है एक्टिव हो जाता है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, सहभागिता जो होती है बच्चों की, सक्रिय सहभागिता, एक्टिव है या एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या अपने ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस, खुद से, जैसे कोई होमवर्क दे रहे हैं जिसमें उन्हें खुद से ही करके लाना है, खुद से ढूंढेंगे, वो खुद से करेंगे, या फिर अपने हाथों से करके ला रहे हैं, वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव माना गया है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान का निर्माण है कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रचनावाद होना चाहिए, जो रचनावादी बात की जाती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग, वही लर्निंग बाय डूइंग यानी कि एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को भी आप ले सकते हैं कि अपने आप करके सीखना। मीनिंग मेकिंग, किसी चीज़ से कुछ बच्चे अगर कुछ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे वो सीख रहे हैं, कोई नॉलेज का निर्माण हो रहा है, वो मीनिंग मेकिंग होता है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, अगर फीडबैक है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि फीडबैक में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है वो टीचिंग वे। ठीक है। एनकरेजमेंट, हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को, रीइंफोर्स करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए या रीइंफोर्स करना चाहिए, ये सब पॉजिटिव होता है। ठीक है। एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, मीनिंगफुल टास्क मतलब कुछ ऐसा आप पढ़ाने का तरीका हो आपका, जैसे ग्रुप में आपने उनको टास्क दिया जिससे वो सीख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, या डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों से आप डिस्कशन कर रहे हैं, या उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं खुल के बोलने का, तो यहाँ पर भी मीनिंगफुल टास्क होता है उनके लिए। या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, TPR मतलब कि जो आपका भौतिक जो आपका सहभागिता वाला जो है हमने पढ़ा है TPR, ठीक है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मीनिंगफुल टास्क होता है। अगर TPR कर रहे हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, बच्चे आपको देख कर बिल्कुल वैसे ही हूबहू कर रहे हैं, तो ये एक मीनिंगफुल टास्क में आप उनको एंगेज कर रहे हैं, उससे वो सीख रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिसमें यस, नो, ट्रू, फॉल्स ये सब ना हो, मतलब खुले अपने विचारों को व्यक्त कर सके,
ठीक है। जैसे कोई घटना के बारे में आपने ऐसी कोई घटना पढ़ी है या देखी है या आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, उसके बारे में आप कहिए, वर्णन कीजिए, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो या फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शहर में अगर पानी की समस्या है तो क्या करना चाहिए, तो बच्चे हाँ या ना नहीं बोलेंगे, वो सोचेंगे, वो बोलेंगे, अपने अपने विचार को व्यक्त करेंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, यस और नो में नहीं होना चाहिए। इनसे क्या होता है, उनके जो थॉटफुलनेस होती है, जो वो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो एक्टिव होती, ज़्यादा सोच पाते हैं और जो भी कहते हैं अपने ओन विचार, अपने ओन थॉट को कहते हैं। डिस्कशन या डिबेट, जो मैंने पहले भी बोला था, किसी भी तरह का डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा या डिबेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना गया है, क्योंकि इससे बच्चे जो है अपनी तर्क शक्ति लगाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो जवाब देते हैं। गिव अपॉर्चुनिटी, अवसर देना, जहाँ भी लिखा है अवसर देना हमेशा पॉजिटिव है। लिसनिंग पेशेंटली, टीचर एज अ टीचर हमेशा पेशेंटली सुनना ज़रूरी होता है। आप सुनेंगे, उसके बाद आप उनको फीडबैक देंगे, तो ये पॉजिटिव माना गया है। फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। फंक्शनल अप्रोच यानी ऐसे उपागमों का इस्तेमाल होना चाहिए जो फंक्शनल हो, जो उनके रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करता हो। या फिर जैसे कि अगर आप लैंग्वेज भाषा की क्लास ले रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा दीजिए क्वेश्चन, सिचुएशनल या फंक्शनल अप्रोच करवाइए जो वो वहाँ पर करके खुद करके तुरंत सीखें। ठीक है। तो इससे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सारे इंद्रियों का और सब अपने पूरा इंद्रियों के साथ अपने बुद्धि का भी वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सोचने में, ये सब करने में। तो ये एक पॉजिटिव माना गया है, इससे उनको बहुत हेल्प होता है। रोल प्ले जो मेथड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चे उस पात्र को, उस कैरेक्टर को खुद करके सीखते हैं, तो इससे उनके ज्ञान का काफ़ी अच्छा निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा वो सीख पाते हैं। रोल प्ले मेथड इसलिए पॉजिटिव है। इंक्लूजन यानी समावेशी, सबको मिलाकर कोई भी कार्य करना, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी अगर टीचर इंक्लूजन में पढ़ा रही है, हर तरह के हर लेवल, हर डिफ्रेंशिएटेड लेवल के बच्चों को पढ़ा रही है, फिजिकली चैलेंज्ड हो, मेंटली चैलेंज्ड हो, एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, ये सब इंक्लूजन में आता है। तो एकीकृत करके, समावेश करके जहाँ पे भी बात आती है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता मतलब एक कक्षा में टीचर हर बच्चे के भाषाओं का इस्तेमाल करके पढ़ा रही है, तो इससे क्या होगा, एक असेट्स के संपत्ति के तौर पे यूज़ किया जाना कहते हैं, जो कि पॉजिटिव है। रिसोर्सेज यानी कि क्या होता है, संसाधन। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को जैसे हम रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ करते हैं क्लास में, है ना, तो ये क्या है, संसाधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है। रीड विथ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंशन, बोध या फिर समझ से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसी से ही एक्चुअल में वो समझ पाते हैं कि क्या है टॉपिक, है ना। सिर्फ रटन या फिर पढ़ के बोल दिया गया, कह दिया गया या रटवा दिया गया, रटन पद्धति, इस पे नहीं जोर देना चाहिए। समझ और बोध से पढ़ाना ज़रूरी है। फिर है मोबिलिटी यानी लचीलापन। चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे टेस्ट हो या पढ़ाने का तरीका, लचीलापन हर जगह होना ज़रूरी है। जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। रेमेडियल क्लास देखिए, डायग्नोस करने के बाद, मतलब कि परीक्षण करने के बाद कि कहाँ पर बच्चे अटक रहे हैं, कहाँ पे किनको कमी आ रही है, तो स्पेशल क्लास दी जाती है, वो रेमेडियल क्लास होती है। वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो उनके लर्निंग को क्या करता है और अच्छा करता है। जहाँ उनकी कमी हो रही है, उन कमियों को दूर करके वो इम्प्रूव करते हैं। कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज, कोई भी लेसन को पढ़ाने से पहले बच्चों के प्रीवियस नॉलेज में कनेक्ट करते हुए प्रेजेंट नॉलेज जो देना है उनको, उससे हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ जो प्रेजेंट में जो चीज़ पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। और रिटेंशन जो पावर होती है याद रखने की, वो लंबी समय तक होती है। डाइवर्जेंट ओपन माइंडेड क्रिएटिव थिंकिंग, देखिए क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि सृजनात्मकता जो थिंकिंग होती, किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, क्रिएटिव वर्क के बारे में बोल रहे हैं, बच्चे उसे कर क्या रहे हैं। ओपन माइंडेड क्वेश्चन जो होता है ना,
बहुमुखी वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे एक क्वेश्चन के बहुत कई आंसर होते हैं ऐसे, या डाइवर्जेंट यानी एक ही क्वेश्चन के कई आंसर देने वाले की अगर बात की जाए तो उसमें स्कोप होता है कि वो बच्चे कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, है ना, विचारों का तूफान ला सकते हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा जवाब दे पाएंगे वो बहुत अच्छा है ना। अगर कोई यस नो वाली है आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर है, या फिर ट्रू फॉल्स है, राइट और रॉन्ग है, तो उसमें इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, या फैक्चुअल है या तो यस बोल देंगे या तो नो बोल देंगे या फैक्चुअल आंसर देंगे, लेकिन ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो वो पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंट ओपन माइंडेड क्रिएटिव थिंकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा जो होती है, समावेशी शिक्षा में आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं, हर तरह के बच्चों का समावेश हो रहा है यहाँ पर। कोई भी श्रेणी का बच्चा हो, कोई भी लेवल का बच्चा हो, कोई भी श्रेणी का बच्चा हो, चाहे कैसा भी बैकग्राउंड हो उसका, या फिर किसी भी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, किसी भी तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चों को शामिल कर रहे हैं शिक्षा में, वो बहुत पॉजिटिव होता है। रियलिया यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को आप क्लास में, रियल ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, जैसे कि अगर आपको बच्चों को फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना है, बच्चों को बोल दिया सब बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी फ्रूट्स उनके घर में अवेलेबल हों तो ले आओ। कोई संतरा ले आया, कोई सेब ले आया, कोई बनाना लेके आ गया, कोई स्ट्रॉबेरी ले आया, कोई लीची ले आया। तो ये रियलिया के मतलब रियल जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू आप पढ़ा रहे हैं या कनेक्ट विथ रियल लाइफ, तो बहुत हेल्पफुल होता है, पॉजिटिव माना जाता है। वैरायटी यानी कि हमेशा ना एक ही मेथड, एक ही तरीका को अपनाना बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता है, बल्कि उसके इंस्टेड में आप वैरायटी अपनाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक मेथड जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर बच्चों को समझ में आए। तो आप कई तरीके का इस्तेमाल करते हुए अगर पढ़ाते हैं तो पॉजिटिव माना जाता है। इन्हेंस इमेजिनेशन, अच्छा, जिसमें इमेजिनेशन करने की, कल्पनाशील करने की शक्ति हो, ऐसे आप क्वेश्चन पूछे बच्चों को, ऐसी क्लासेस लें जैसे कि आपने बच्चों को लैंग्वेज क्लास में कुछ स्टोरी समझाई, फिर आपने मॉरल पूछा कि इसका मॉरल स्टोरी क्या है, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी आप बता सकते हैं, तो बच्चे इसमें अपनी इमेजिनेशन लगाएंगे, सोचेंगे और करेंगे, बताएंगे। ठीक है। इंक्वायरी या डिस्कवर यानी अन्वेषण या फिर खोज जो मेथड होता है बहुत अच्छा होता है, बच्चे खुद से करके लाते हैं तो उनकी जो कॉग्निशन होती है, संज्ञान का बहुत ही अच्छा विकास होता है। ठीक, अभी हमने देखा थोड़ा सा, ये हिंदी में भी लिख दिया है मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आप देखेंगे सीडीपी जो होता है आपका बाल विकास मनोविज्ञान, उनसे भी रिलेट करता हुआ है, ये सब उसमें भी काम आएगा। देखेंगे बहुभाषिकता जो होती है, मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिकता, वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। जहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल हो रहा है वो क्या होता है, पॉजिटिव है। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, विभिन्न संदर्भ, मतलब कि कई संदर्भ में आप देकर उसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल या संदर्भ में, तो वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज यानी रचनात्मक ज्ञान। ठीक है। पूछताछ, खोज विधि, इंक्वायरी या डिस्कवरी मेथड होता है, वो बहुत सही होता है, यहाँ मैंने बताया यहाँ पे है ना। ठीक है। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी, हमेशा जेंडर इक्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए, मतलब कि लड़का हो या लड़की हो, आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, पढ़ाते समय भी नहीं होना चाहिए, क्लासरूम में भी नहीं होना चाहिए। लैंगिक समानता बहुत ही अवश्य होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। भिन्न सोच, रचनात्मक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जो हमने पहले भी बात कर ली। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो कि CCE के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ भी आप देखेंगे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो वो पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साल भर होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो आपको फीडबैक मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। आप बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या कमी आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करना। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन यानी समावेश करना। लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट यानी कि कई संदर्भ में, लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में पढ़ना। जैसे कि मैंने उस दिन इंग्लिश में एक बात बताई थी प्रैग्मेटिक्स का, कि प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है जब आप जिस सिचुएशन में होते हैं उनसे वैसे बात करते हैं, मतलब संदर्भ में आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप अपने टीचर से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं, वही तरीका चेंज हो जाता है जब आप अपने भाई बहन से बात करते हैं, वही बात करने का तरीका आपका चेंज हो जाता है जब आप अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो ठीक उसी को कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग, जैसे सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप लर्निंग कर रहे हैं,
ठीक है, उसे हम कहते हैं संदर्भ में सीखना। ठीक, अब यहाँ पे बोला है खोज, जिज्ञासा, आनंद का अवसर। जहाँ पे बोला गया है ना कि इंक्वायरी है, बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, इंक्वायर्ड हैं, डिस्कवरी करते हैं, या फिर आनंद का अवसर यानी कि उन्हें एन्जॉयमेंट होता है, तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि एन्जॉयमेंट है, अगर बच्चे एन्जॉयमेंट से सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटी अगर वो दे रहे हैं आप उन्हें, वो खुद डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं या क्यूरिसिटी है उनके अंदर, तो ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। कल्पनाशील यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव हो गए। यहाँ जितने जो वर्ड्स हमने देखे आप इन्हें पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। ठीक है, कई बार नॉट में पूछा जाता है, तो नेगेटिव जो होता है ना, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिव में हैं, तो जिन्हें देख के आप नॉट वाले आंसर को जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए, सेग्रीगेशन यानी अलग थलग करना, सेपरेट ग्रुप यानी ग्रुप में सेपरेट करके देना। तो कभी भी ग्रुप सेपरेट ग्रुप नहीं बनाना है। जैसे सेपरेट ग्रुप का मतलब ये है कि कम पढ़ने वाले बच्चे का अलग ग्रुप बना दिया, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे का अलग ग्रुप बना दिया, मीडियम पढ़ने वाले बच्चे का अलग ग्रुप बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो फिर तो अच्छा पढ़ने वाला ग्रुप अच्छा कर लेगा, कम पढ़ने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, मीडियम वाला मीडियम रहेगा। हमें इन्हें मिक्स करके करना है, ग्रुपिंग करना है ज़रूर, लेकिन अच्छे बच्चे, मीडियम बच्चे या वीक बच्चे, इन सब का मिला के ग्रुप करना है, तो सब मिलजुल के सीखेंगे। जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो बच्चे देख के सीखेंगे, मदद से सीखेंगे, पेयर असेसमेंट से सीखेंगे, पेयर लर्निंग से सीखेंगे। तो सेपरेट ग्रुप हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव में पूछा जाए नॉट में, तो ये सेग्रीगेशन, सेपरेट ग्रुप, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ड्रिल, प्रैक्टिस, एम्पल प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देना या ड्रिलिंग कराना ना रोट मेथड, रटन पद्धति को बढ़ावा देता है। बच्चे इससे ना सीख नहीं पाते, सिर्फ रट लेते हैं, समझ नहीं पाते, उनका कॉम्प्रहेंशन यानी बोध जो होता है वो विकसित नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो इसे नेगेटिव माना जाता है। सेट स्टैंडर्ड गोल, कभी भी स्टैंडर्ड गोल या पैरामीटर ये सब की बात की जाए ना तो बहुत ही गलत माना जाता है। इन पे हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन नहीं कर सकते या ग्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, या स्टैंडर्ड पैरामीटर बोला गया है, स्टैंडर्ड गोल बोला गया है, ये हमेशा नेगेटिव माना जाता है। कन्वर्जेंट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देखो हमने ओपन माइंडेड यानी कि बहुमुखी देखा, यहाँ पे अंतर्मुखी जो होता है कन्वर्जेंट होता है, यस और नो वाले आंसर। ठीक है, या फैक्चुअल जिसमें एक वर्ड बताना है। हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है, तो सभी को पता है महात्मा गांधी, बच्चे ने इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या आपको मीठा खाना पसंद है, हाँ या ना, तो बच्चा बोलेगा हाँ। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन, ये भी ओपन एंडेड नहीं है, कन्वर्जेंट है या क्लोज एंडेड है, जो कि एक शब्द में खत्म हो रहा है, बच्चे को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव माना जाता है, कन्वर्जेंट या क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो। ठीक है, मोर फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस देना है, मोर फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस देना नेगेटिव माना जाता है। बच्चों को टेक्स्ट बुक के अलावा रेफरेंस बुक या फिर रियल ऑब्जेक्ट या उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके हुए पढ़ाना है। सिर्फ टेक्स्ट बुक यानी कि रटन पद्धति या फिर बुक किताबी जो जानकारी होती है उसको बढ़ावा देती, जो कि अच्छा नहीं होता। कंपटीशन नहीं करना है बच्चों के मन में, कंपटीशन की भावना, तो फिर क्या होता है ना, अच्छे बच्चे सिर्फ अच्छा कर पाएंगे और जो बच्चे कहीं कम पढ़ रहे हैं, पीछे हैं, वो अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम तो होना ही नहीं है, अभी भी नहीं किया जाता। रैंकिंग या ग्रेड करना बच्चों को, ये बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। रूल्स को लर्न नहीं करना है, रूल्स को समझना है और अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना है, लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, रोट नहीं करना है, ये नेगेटिव माना जाता है। इमिटेशन, इमिटेशन बिल्कुल सही माना नहीं गया है। इमिटेट कर करके जो आप सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, उसमें उनके ज्ञान का निर्माण नहीं होता है, मीनिंग मेकिंग नहीं होता है नॉलेज का, वो सिर्फ इमिटेट करते हैं, उन्हें नहीं पता क्या है, क्या कारण है, क्या रीज़न है इसके पीछे, लेकिन बस वो इमिटेट करके सीख जाते हैं, तो ये नेगेटिव माना जाता है इमिटेशन। ठीक, रोट लर्निंग, रटन पद्धति, क्रैमिंग, रटना, रिमेंबरिंग, याद करना, ये सब नेगेटिव होता है। ओनली जिसमें बोला गया है ऑप्शन में कि ओनली ये है, वो भी हमेशा नेगेटिव होता है। कंप्लीटिंग सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस रखने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। चाहे बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप सिलेबस पे कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे तो फिर बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, तो ये नेगेटिव है। स्कोल्ड
करना यानी कि उन्हें डांटना, स्ट्रेस देना, बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल रहना, मतलब किसी भी तरह से उन्हें स्ट्रेस देना, पढ़ाई से रिलेटेड बर्डन देना, ये भी नेगेटिव है। कंट्रोल्ड क्लास विथ फुल डिसिप्लिन, अगर बिल्कुल डिसिप्लिन रहेगा ना बच्चों में तो फिर बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। उन्हें थोड़ा ना थोड़ा फ्रीडम होना ज़रूरी है। अगर फुल डिसिप्लिन है तो फिर बच्चे कुछ खास नहीं सीख पाएंगे, इसका उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बर्डन उन पे नहीं होना चाहिए, हर्डल यानी बाधा, जो जहाँ पे भी लिखा रहता है ना कि कोई भी ये चीज़ तरीका जो होता है ये बर्डन होता है या हर्डल होता है, बाधा होता है, ठीक है, या बोझ होता है, बाधा या बोझ होता है, तो वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामर को करेक्ट करना और स्पेलिंग करेक्ट करना, ये सब भी क्या होता है, ड्रिल और प्रैक्टिस होता है। ग्रामर को समझना है लेकिन करेक्ट तो बच्चा गलती तो वो करेगा, ठीक है, तो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट ग्रामर होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए, इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। बच्चे को पहले खुद से करके देने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वहाँ पे वो गलती करेगा, फिर वो जब गलती करेगा तो उसे समझाइए, ठीक है। ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोचना, ये भी नेगेटिव होता है। बच्चा किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इससे उसको स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा, ठीक है, फिर वो सीख नहीं पाएगा, उसकी लर्निंग सही से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, केवल यानी कि ओनली, जहाँ पे दिया सिर्फ या केवल ऑप्शन है। मात्र यानी मेयर, इंग्लिश में अगर बोल दिया। निष्क्रिय है बच्चे, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। तो जहाँ पैसिव है तो वहाँ लर्निंग होगी नहीं ना, बच्चे सिर्फ सुनते रहेंगे। कई बार होता है ना क्लास में कि टीचर सिर्फ कह रहा है, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं, कुछ करके मतलब अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एंगेज नहीं है एक्टिविटी में, तो निष्क्रिय है, तो ये नेगेटिव है, इससे कुछ उनका सीखना नहीं होता है, संज्ञान का विकास नहीं होगा। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज, यानी कि जो पैरामीटर वगैरह सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सिलेबस है, स्टैंडर्ड करिकुलम, ऐसी बात की जाए जहाँ पे, वहाँ पर ये नेगेटिव माना जाता है। दंड या सजा या पनिशमेंट है, ये नेगेटिव है। भय यानी डर, फियर। व्याख्या, सिर्फ लेक्चर दे के आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखेंगे। व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड का इस्तेमाल प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होता है, प्राइमरी लेवल पे बिल्कुल नहीं। परिभाषा, डेफिनेशंस नहीं देना है, डेफिनेशन सिर्फ दे के आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं सीखेंगे, उन्हें उससे रिलेट करते हुए, उनके प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए उन एग्जाम्पल टू रूल जाना है, ठीक है। डेफिनेशन अगर बात कर रहे हैं तो ये डिडक्टिव मेथड हो जाता है, ये रूल्स को आप बता रहे हैं, डेफिनेशन को बता रहे हैं, इनसे उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनको आप इंडक्टिव मेथड पे पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल से रूल की ओर ले जाएंगे। पहले एग्जाम्पल बताएंगे जो जिसे वो जानते हैं पहले से, जिसकी जानकारी है उन्हें, फिर उन्हें रूल्स तक ले जाएंगे। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, छोटी छोटी यानी कि हर छोटी बात पे अगर आप पुरस्कार देंगे ना तो बच्चे सिर्फ उसी के लिए करेंगे, अपने सीखने के लिए नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि अब मुझे पुरस्कार मिलेगा तो मैं इसे सीखूंगा, अगर पुरस्कार नहीं मिलेगा तो मैं नहीं सीखूंगा या सीखूंगी, तो ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। रटना यानी क्रैम करना, याद करना, मेमोराइज करना, स्मरण करना, रिमेंबर करना, ये सब नेगेटिव माना जाता है। वेधन और अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ड्रिल प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे तो बच्चे ना कंस्ट्रक्टिव नॉलेज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी ड्रिल प्रैक्टिस से, ठीक। तो इस तरह से ये हमने देखा नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं और पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जो आपको सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास मनोविज्ञान या ईवीएस पर्यावरण या फिर मैथ्स, ये सब में आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं ये वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और जब क्वेश्चन में, एग्जाम में आप क्वेश्चन में ऑप्शन में ये वर्ड्स देखेंगे, इन वर्ड्स की मदद से जो भी पूछा गया है, चाहे नेगेटिव में पूछा गया है या पॉजिटिव में, आप आंसर को सही टिक कर पाएंगे, इसमें आपको मदद मिलेगी। तो अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बाकी है, इसीलिए मुझे लगा कि टैग वर्ड की एक क्लास रखनी चाहिए जो आपको हेल्प करे। अच्छे से आप पढ़िए, बार बार रिविज़न कीजिए, और मुझे ऐसी आशा है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।